हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डेवर एमटी। हमारा आज का नया चैप्टर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स का पेपर भी आता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट कुछ बेसिक कंसेप्ट है स्टैट के लिए। स्टैट में मेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट इंक्रीज मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। बहुत कंसेप्ट है जो स्टैटिक्स में आते हैं। स्टैटिक्स क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना और उसको एक ऑब्जर्व करना और उससे कुछ एक रिजल्ट निकालना, वो आता है स्टैटिक्स में। फर्स्ट है डाटा। डाटा क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट्स जो हमें नंबरिंग न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जैसे मान लो कि हम एक टेस्ट लेता है एक टीचर, तो टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं 5 आ गए, 4 आ गए, 3 आ गए, 9 आ गए, 8 आ गए, 7, तो ये हमारे पास हो गया एक तरह का डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5 है, 4 है, 3 है, 9 है, ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट होती है। मान लो कि एक टेस्ट हुआ, उसमें से मार्क्स आए बच्चों के 7, 3, 9, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 8। तो देखो हमारे पास 7 2 टाइम आ रहा है, 7 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। 3 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी सभी 1 टाइम आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। 7 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 3 और 9 की फ्रीक्वेंसी होगी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 1, क्योंकि वे 1 टाइम आ रहा है। कोई भी नंबर या कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट जितनी बार रिपीट होता है वो क्या बन जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, कोई भी डाटा जो हमने कलेक्ट करा उसको जो हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस फॉर्म को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि एक टेबल बना देते हैं हम, एक टेबल बना दिया, ठीक है, इधर मार्क्स लिख दिए, कितने आए हैं 4, 5, और इधर बच्चों के स्टूडेंट्स लिख दिए, कितने स्टूडेंट्स हैं। 4 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट है, 5 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट है। ये हमने एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दी, ये क्या बन जाता है, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेस्ट लिया गया, जैसे ये टेस्ट है। अगर मैं बोल दूं कि 0 से 5 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो हमने मतलब कि हमने डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप बना दिए कि इस इंटरवल में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। 0 से 5 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 से 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10 to 15 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं। ये होते हैं क्लास इंटरवल के अलग अलग ग्रुप में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। जो 0 to 5 मार्क्स लेने वाले, मान लो हमारे पास कोई डाटा कलेक्ट किया, उसके 7 स्टूडेंट हैं। 5 से 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 8 है, 10 से 15 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 4। तो ये जो 7 होगा ये होगी इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 8 होगा ये 5 to 10 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और ये 4 होगा 10 to 15 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। कि हमने जो डाटा था पूरा एक सिंगल डाटा था। ये सिंगल डाटा जो सिंगल सीरीज हमारे पास चल रही होती है, ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। जब हम उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो कि एक तरफ मार्क्स आ गए और एक तरफ उस नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेशन आ गई, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। जहां पर इंटरवल आए थे उस इंटरवल रिप्रेजेंटेशन को बोल देते हैं कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। मान लो कि मैं इसको भी टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि 0 से 5 मार्क्स लेने वाले यहाँ पर मार्क्स आ गए और एक तरफ आ गए स्टूडेंट्स। 0 से 5 मार्क्स लेने वाले 7 स्टूडेंट है, 5 से 10 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट है, 10 to 15 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। यहाँ पर सिंगल टर्म चल रहे हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज, ये सिंगल एक लाइन में चल रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंटरवल पता चल गया कि अलग अलग ग्रुप बनाने और उन ग्रुप्स में कितने कितने मेंबर लाई करते हैं, कितने कितना डाटा लाई करता है, कितने कितने ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं, वो हमने रिप्रेजेंट करना। उसके बाद आया था क्लास इंटरवल।
क्लास लिमिट्स होता है कि जो हमने क्लास इंटरवल बनाए हैं, जैसे 0 to 5 बनाए हैं, 5 to 10 बनाए हैं, 10 to 15 बनाया है। तो देखो इन क्लास इंटरवल में एक बाउंड्री है 0 और 5, मतलब कि जो डाटा आना चाहिए वो 0 से 5 के बीच में आना चाहिए। तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं इनको बोलते हैं हम लिमिट, कि ये हमारी लिमिट है कि हमने सिर्फ इन लिमिट्स के अंदर अंदर वाले नंबर उठाने हैं, कि 0 से लेकर 5 तक जितने नंबर लाई करते हैं, 5 से 10 तक कितने नंबर लाई करते हैं, 10 to 15 तक कितने होते हैं। हमारे पास एक लिमिट आ गई कि हमने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। उसके बाद ये इसको बोलते हैं लेफ्ट, जो लिमिट होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो लेफ्ट साइड होती है, और जो राइट साइड होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। दिस इज ऑल्सो लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है कि जब हम इंटरवल बनाते हैं तो कई बार इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन होती है कि जहां पर मान लो कि मैंने नंबर लिखे, इंटरवल बनाए 0 to 5, यहाँ पर आप देखो इंटरवल 5 पे खत्म हुआ, नेक्स्ट इंटरवल 5 पे शुरू हो गया, 10 पे खत्म हुआ, 10 से शुरू हो गया। बट कई बार क्या होता है कि हम ये रिप्रेजेंटेशन इंटरवल बनाते हैं बट ऐसे नहीं बनाते, जहां पर खत्म हुआ नेक्स्ट इंटरवल हम किसी और नंबर से गैप डाल देते हैं, 6 to 11 कर देता हूं मैं, 12 to 17 कर देता हूं, कि जहां पर एक इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों इक्वल नहीं होते, उनको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ अ क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल के एक इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट की इक्वल नहीं होती। एक्सक्लूसिव जो हम पहले करते आ रहे हैं, जहां पर इंटरवल खत्म हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल वहां से ही शुरू हो रहा है, जहां पर खत्म हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल वहां से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, ये होते हैं एक्सक्लूसिव, ये होते हैं इंक्लूसिव। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है द कलेक्शन, द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इन द प्रीवियस डाटा या प्रीवियस क्लास इंटरवल। मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी, हम चाहे डिस्क्रीट सीरीज उठा लें या कंटिन्यूस सीरीज उठा लें, मान लो कि मैं कोई कंटिन्यूस सीरीज उठाता हूँ, 0 से 4 तक मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं 10, 4 to 8 तक स्टूडेंट आ रहे हैं 5, 8 to 12 तक स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास मान लो मार्क्स आ गए और ये आ गए हमारे पास स्टूडेंट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जिस इंटरवल की हमने CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और उससे पहले वाले जितने भी इंटरवल है उनकी फ्रीक्वेंसी का सम। जैसे मैंने इस इंटरवल की CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये फ्रीक्वेंसी और इससे पहले जितने भी इंटरवल है उन सभी की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा। 10 से पहले तो कोई इंटरवल है ही नहीं, ठीक है, तो ये 10 एज इट इज ही रहेगा। अब देखो 4 to 8 की अगर मैंने CF निकालनी है तो उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 5 है, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले जितने भी इंटरवल है, एक इंटरवल है उसको और ये फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 10 + 5 मेरे पास कितना आ गया, 15। अब नेक्स्ट में देखो, अगर मैंने थर्ड इंटरवल 8 to 12 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 2 है, तो CF क्या होगी, मैं उसको उससे पहले जितने भी डाटा आ रहे हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसको क्या करूंगा, साथ में ऐड कर दूंगा। 2 + 5 7, 7 + 10 17। तो ये बन गया हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इजी वे भी क्या है कि फर्स्ट एज इट इज, फिर डायगोनल ऐड करो, 10 + 5 15, 15 + 2 17। तो यहां से हम इजीली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो आगे पार्ट आए थे, फर्स्ट है ट्रू लिमिट। ट्रू लिमिट होता है कि किसी भी इंटरवल की लिमिट, वो लोअर लिमिट भी हो सकती है और वो अपर लिमिट भी हो सकती है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसको ट्रू क्यों बोलते हैं? एक्सक्लूसिव में मैंने आपको बताया कि जहां पर इंटरवल खत्म हो रहा है वहां पर ही नेक्स्ट इंटरवल शुरू हो रहा है, 5 to 10, 10 to 15। बट एक्सक्लूसिव में क्या होता है
कि जहां पर इंटरवल खत्म होता है नेक्स्ट इंटरवल वहां से शुरू नहीं होता। 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रू इंटरवल, ट्रू लिमिट नहीं आ रही कि 4 भी हो सकती है अपर लिमिट या लोअर लिमिट। जहाँ पर अपर लिमिट 4 हो सकती है बट यहाँ पर लोअर लिमिट 5 है, तो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस खत्म हो गया। 4 to 5 में जो डाटा आ रहा है वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लोअर अब ट्रू लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, क्योंकि वहां पर इंटरवल जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर इंटरवल नेक्स्ट शुरू हो रहा है। दैट मीन एक इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रू लोअर लिमिट क्या होगी, यहाँ पर 0 और ट्रू अपर लिमिट होगी 5। यहाँ पर ट्रू लोअर लिमिट 10 और ट्रू अपर लिमिट होगी 15। नेक्स्ट आया था क्लास साइज, कि उस इंटरवल का साइज कितना है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इनका साइज कितना है या इनकी रेंज कितनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, अपर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट, कि इसकी एक रेंज कितनी है कि कितने डाटा तक ये कितने हम बोल सकते हैं कि कितनी वैल्यू कवर कर सकता है या कितने रेंज इसमें आ सकती है। 5 to 10 में 10 माइनस 5, दैट मीन इसकी रेंज हमारे पास कितनी आ गई, 5 होगी। इसका क्लास का साइज कितना आ गया, 5 का आ गया। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स होता है कि एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करने वाली सिंगल वैल्यू। हमारे पास इंटरवल है 0 to 5, इसको कोई एक ऐसी वैल्यू हमने ढूंढनी है जो पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करें। तो कैसे फाइंड होती है, लोअर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट प्लस ट्रू अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या मैं बोल सकता हूं कि इनकी मिडल की वैल्यू 0 प्लस 5/2, दैट मीन 5/2 आ गया। और 5/2 किसके इक्वल होता है, 2.5 के। तो 2.5 एक हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई जो पूरे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि वो उसके मिड में लाई करती है और इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया है कि सीरीज की टाइप्स, इंडिविजुअल सीरीज, मान लो कि कोई टेस्ट हुआ या आपकी किसी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है या कोई टेस्ट हो गया, या एज, हम ग्रुप एज चेक करते हैं, किसी की 10 स्टूडेंट है, किसी 10 ईयर है, किसी के 12 ईयर है, किसी के 9 ईयर है, किसी की 15 ईयर है, किसी 17 ईयर, किसी की 20 ईयर है। ऐसे हमारे पास डाटा आ गया, हमने एक सिंगल सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया, वो आ गई हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है इंडिविजुअल सीरीज में, कि अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट है तो हम डाटा इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं, 30 का। बट अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट है, डाटा हमने एक सिंगल सीरीज, बड़ी सी सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया, बट वहां से इंफॉर्मेशन हम क्या निकाल सकेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। या जैसे हम टैली मार्क्स बनाते थे, मैंने लिख दिया है कि 0 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं और 2 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, मान लो 10 है, 3 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 15। ऐसे मैंने एक टेबल रिप्रेजेंट, मेरे पास डाटा आ गया कि टोटल 1000 स्टूडेंट थे, उसमें से कितने मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 3 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है। तो मैं इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इजीली उससे एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि बिलो एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, टॉपर्स कितने हैं। ये हमारे लिए ईजी हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। बट डिस्क्रीट सीरीज में भी एक प्रॉब्लम आई कि अगर किसी के मार्क्स पॉइंट्स में है, मान लो कि किसी के 2.5 है, 3.5 है, तो वो हमें फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में फिर ब्रेक करना पड़ जाता था, उसको और ज़्यादा बड़ा टेबल हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कंटिन्यूस सीरीज में, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो इंटरवल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0 to 5 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट, 5 to 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट, 10 to 15 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट, मान लो 0 to 5 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 10, 5 to 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 12, 10 to 15 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 5। तो अगर किसी के 5.5 भी आए हों या 9.5 आए हों तो वो बंदा इसमें लाई कर सकता है। अगर किसी के 10.5 हो तो वो नेक्स्ट में लाई करेगा। बट एक चीज याद रखना है कि अगर किसी के 10 मार्क्स आए हैं
तो यहाँ पर लाई नहीं करेगा, वो इस इंटरवल में लाई करता है। दैट मीन अपर लिमिट काउंट नहीं होती, लोअर लिमिट काउंट होती है, अपर लिमिट काउंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर वो 10 मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, वो हम इस इंटरवल में लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी के मान लो कि 5 मार्क्स आए हैं, मेरे पास मान लो कि कुछ स्टूडेंट थे जिनके 5 से कम मार्क्स थे, वो थे मेरे पास 10। एक स्टूडेंट है जिसके 5 मार्क्स आए हैं, तो वो एक स्टूडेंट है जिसके 5 मार्क्स हैं, तो वो 10 + 1 11 करके मैं इसको फर्स्ट इंटरवल में नहीं लिखूंगा, मैं वो 10 स्टूडेंट फर्स्ट इंटरवल में लिखूंगा जिनके 5 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, जो एक स्टूडेंट है जिसके 5 मार्क्स है, वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, वो प्रीवियस इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में नहीं आएगा। दैट मीन हमने लोअर लिमिट काउंट करनी होती है, अपर लिमिट की बाउंड्री को, अपर बाउंड्री को काउंट नहीं करना होता। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि जो हमने ये डाटा कलेक्ट करा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। हमें पता है कि जो भी हम चीज करते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है। अगर हम कोई ग्राफ देखें तो हम ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमें फायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है। या अगर अलग अलग डाटा रिप्रेजेंट करा गया एक ही ग्राफ पर, तो हमें इजीली पता चल, जैसे हम पिक्टोग्राफ करते थे तो हमें इजीली पता चल जाता था कि किसी एक टाइम पे ग्राफ ऊपर गया है, फिर एक टाइम पे ग्राफ नीचे गया है। ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं ग्राफ को यूज करके कि हम डाटा से क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं, वो डाटा से रिजल्ट जो है वो कितना इजीली हमें मिल जाता है। देयर आर 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजिव। और भी है, बार ग्राफ भी आया था इसमें। हिस्टोग्राम क्या है कि हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, डाटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्लास इंटरवल को यूज करा जाता है, क्लास इंटरवल और उनकी फ्रीक्वेंसी को यूज करा जाता है, जिसमें अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उनकी जो हाइट डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, हाइट डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। मान लो कि ये है, ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पर मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, मान लो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करूंगा और यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक ये मैंने क्लास इंटरवल बना दिए, तो इस क्लास इंटरवल में मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया जो इस साइड तक गया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सेकंड क्लास इंटरवल है, यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल इस हाइट तक गया। तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन गया कि अलग अलग रेक्टेंगल हो गए अलग अलग इंटरवल के लिए, और उनकी हाइट जो होगी वो हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी कि हर एक इंटरवल में फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी चल रही है। नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हिस्टोग्राम के जैसे ही है, इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं सेम एज इट इज, बट इसमें क्या है, क्लास इंटरवल की जगह पे क्लास मार्क्स यूज करा जाता है। मैंने आपको बताया था एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करें, जिसको हमने मिड वैल्यू को भी काउंट करा था। तो इस मान लो कि हमारे पास ये ग्राफ आ गया एक्स ओरिजिन वाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये मैंने क्लास मार्क्स बना दिए, फर्स्ट क्लास मार्क्स, सेकंड क्लास मार्क्स, कुछ भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट क्लास मार्क्स में मान लो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, सेकंड क्लास मार्क्स में मेरे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ तक जा रही है, थर्ड क्लास मार्क्स में मेरे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, यहाँ से हिस्टोग्राम से भी मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकता हूँ। कैसे, इसके बिल्कुल मिड से, मिड पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा क्लास मार्क्स, मिडल होता है, हमें पता है मिड वैल्यू होती है, इनको ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, ये बट पॉलीगन क्या होता है कि क्लोज्ड फिगर, तो हमें इसको क्लोज करना होता है, तो इसको हम आगे एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये तो ये हमारे पास
कर्व बन जाएगी, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में कर्व बन जाती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। सेम एज इट इज अगर हिस्टोग्राम और में भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो इसको भी पीछे आगे पीछे ज्वाइन करना पड़ता है, ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। बट याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी बनाना है वो क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि पॉलीगॉन का मतलब ये है कि क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट आया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करनी, हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करनी, CF यूज करनी है। साथ में यूज होती है अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट। इसमें भी जैसे पॉलीगॉन में कर्व बनती है, इसमें भी कर्व बनती है, बट पॉलीगॉन में क्या है, कर्व जिगजैग बन जाती है, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, कर्व जिगजैग नहीं बनती, या तो ये लोअर नीचे से ऊपर तक जाएगी, फ्री हैंड इसको हम ज्वाइन करेंगे, या फिर ये ऊपर से नीचे तक आएगी, ठीक है। नीचे से ऊपर ये बन जाता है हमारे पास इसको हम OG भी बोल देते हैं, ये हो जाता है मोर देन OG और ये लेस देन OG, ठीक है। टू टाइप के OG बन जाते हैं, जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के या तो अपर लिमिट यूज होती है या फिर लोअर लिमिट यूज करती है। अब हम वन बाय वन को समझते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है और OG कैसे बनता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टडी ऑफ डायबिटिक पेशेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर ऑब्टेन्ड। एक डायबिटिक पेशेंट्स की ऑब्जर्वेशन करी गई है कि अलग अलग ईयर में उनके कितने कितने पेशेंट्स हैं। 10 to 20 ईयर वाले 2 पेशेंट्स हैं, 20 to 30 ईयर वाले जिनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो 9 पेशेंट्स हैं, 30 to 40 वाले 23 पेशेंट्स हैं, 40 to 50 वाले 36 पेशेंट। ऐसे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंट दिस इन द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम के लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल वाई एक्सिस होगी, जहां पर वो कट करते हैं वो हमारा पॉइंट आ गया ओरिजिन का। हमें पता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें रेक्टेंगुलर शेप चाहिए होती है। रेक्टेंगुलर शेप के साथ साथ हिस्टोग्राम जो बनता है रेक्टेंगल के साथ और क्लास इंटरवल्स को यूज करता है वो, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम में। देखो कैसे 10 to 20, 20 to 30 जो एज ग्रुप है वो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गया एज ग्रुप इन ईयर्स, 10 ईयर, 20 ईयर, 30, 40, 50, 60, 70 अप टू सो ऑन। और वाई एक्सिस पे आ गया हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए, 10, 20, 30 यहाँ पर भी हमने उस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया। ये याद रखना है कि ये गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। गैप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि यहाँ पर गैप इतना है तो 10 to 20 हम गैप बढ़ा दें। हर एक यूनिट में, हर एक ऑब्जर्वेशन में गैप क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। हिस्टोग्राम के लिए हमें रेक्टेंगुलर शेप बनानी पड़ती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनानी पड़ती हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की जो हाइट डिपेंड करती है जो हमारे पास उस इंटरवल का ऑब्जर्वेशन है उस पर। जैसे 10 to 20 की ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 2, दैट मीन उसमें 2 फ्रीक्वेंसीज है, 2 पेशेंट्स है, तो 10 to 20 वाला जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी लेंथ होगी, उसकी हाइट होगी 2। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, तो हम ये हमारे पास बन गया 10 to 20 का रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें कितने पेशेंट्स हैं 2। देन 20 to 30 कितने पेशेंट्स हैं 9, तो 20 to 30 यहाँ पर मान लो हमारे पास 9 आ गया। इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड होना चाहिए, ये हमारे पास आ गया 9। देन 30 to 40 हमारे पास है 23, 20 से ऊपर 3 लाइंस है जो ग्राफ पेपर में हमारे पास छोटी छोटी ब्रिक सी लाइन होती हैं, हम उनको काउंट करेंगे। यहाँ पर मान लो हमारे पास आया था 23, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हमने देखना है, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। जो प्रीवियस रेक्टेंगल है उसके साथ हमने ज्वाइन करना है। ये हमारे पास आ गया 23 हाइट उस रेक्टेंगल की जो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 to 40 ईयर ग्रुप को। देन 40 to 50 हमारे पास 36 है,
यहाँ पर मान लो मिड में 35 आएगा तो थोड़ा सा ऊपर हमारे पास आ गया 36, तो 36 यहाँ पर हमारे पास आ गया 36 का गैप, 36 यहाँ से बिल्कुल नीचे ड्रॉ कर दो, ये आ गया हमारे पास 36 ऑब्जर्वेशन किसमें 40 to 50 एज ग्रुप में। देन 50 to 60 50 45 है, ये मिड में 45 आ जाएगा हमारे पास, तो 45 यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45, 42 और 50 to 60 एज ग्रुप में, ये आ गया हमारे पास 45। देन 60 to 78 रह गए, तो 10 से छोटा 9 से छोटा, यहाँ पर यह 9 चल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9 से नीचे 8 हमारे पास आ गया बिल्कुल स्ट्रेट, ये आ गया हमारे पास 8, ये हमारे पास बन गया हिस्टोग्राम। बट यहाँ पर क्या है कि देखो हमारा इंटरवल 10 से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट जो गैप है वो मिस रह गया, तो उस मिस फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे शो करना होता है, जब भी हमारा इंटरवल जो हमारे पास डाटा है वो 0 से शुरू नहीं होता, तो यहाँ पर हमने एक ब्रेक लगानी होती है, उस ब्रेक को बोलते हैं किंक, जिगजैग फॉर्म में, जो ये शो करता है कि यहाँ पर गैप है कि हमने सीधा इंटरवल शुरू करा है 10 से, ठीक है, यहाँ पर एक गैप है जहां पर हमें डाटा नहीं गिवन है। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया, जो हमें डाटा गिवन था कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 पे शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, 30 पे शुरू हो रहा है, तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल पे जो डाटा गिवन था हमें उसका रिप्रेजेंटेशन कर दी ग्राफ पे, ये हमारे पास बन गया हिस्टोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द हिस्टोग्राम, इसमें भी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बट ये लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर आप देखोगे कि जहां पर फर्स्ट इंटरवल खत्म हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल वहां से शुरू नहीं हो रहा, 44 पे नेक्स्ट इंटरवल खत्म हो रहा है, बट थर्ड इंटरवल जो है 45 पे शुरू हो रहा है। एक इंटरवल जिस नंबर पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल उस नंबर से शुरू नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था ये इंटरवल कौन से होते हैं, ये होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव पहले कन्वर्ट होता है एक्सक्लूसिव में, दैट मीन उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां पर फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट की क्या होगी, इक्वल होगी। तो इनको एडजस्ट कैसे करना है, इनको इक्वल कैसे बनाना है, पहले हम एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करेंगे, एक ऐसी वैल्यू जिससे ये दोनों एडजस्ट हो जाएं। तो कैसे करना है कि हमने नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट उठानी है और प्रीवियस इंटरवल की अपर लिमिट उठानी है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, 40 - 39 1/2, दैट मीन वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो हमने इस एडजस्टमेंट फैक्टर को फाइंड करना है, इस एडजस्टमेंट फैक्टर को फाइंड करने के बाद अब इसको यूज करना है। कैसे, हमने क्या करना है कि लोअर लिमिट जो है उसमें ये एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस करना है, लोअर लिमिट में हमने इसको माइनस करना है और अपर लिमिट में इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। ऐसा करने से हमारे पास इंक्लूसिव इंटरवल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सक्लूसिव में। नए क्लास इंटरवल बनेंगे, देखो 35 में 0.5 माइनस करा 34.5, 39 में ऐड करा 39.5, 40 में माइनस करा 39.5, 44 में ऐड करा 44.5, 45 में माइनस करा 44.5, 49 में 0.5 प्लस करा 49.5, 50 में इसको माइनस करा तो ये आ जाएगा 49.5 और 54 में माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो ये आएगा 54.5, 55 में माइनस करेंगे 0.5 54.5 आ गया, 59 में प्लस करेंगे ये आ गया 59.5। तो हमारे पास जो नया क्लास सेंटर वाला आया है उसमें आप देखोगे लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गए, ये हमारे पास बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अब हम इसको यूज करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पर आएगा 34.5, देन 39.5, नेक्स्ट 44.5, देन 44.5 to 49.5, नेक्स्ट 49.5 to 54.5, नेक्स्ट 54.5 to 59.5। दैट मीन हमने जो वेट था
वो हमने रिप्रेजेंट करा एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगल को यूज करेंगे। रेक्टेंगल की हाइट डिपेंड करेगी इन फ्रीक्वेंसी पर। 34.5 से 39.5 6, 5 से थोड़ा सा बड़ा करना है हमने इसको, ये आ गया हमारे पास 6। स्केल को प्रॉपर यूज करेंगे। 39.5 टू 44.5 पे 17, तो यहाँ पर हमारे पास 17 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास 17 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 30 है। ये हमारे पास 30 है ही, 30 एग्जैक्ट है हमारे पास। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 30। उसके बाद है 8, 10 से नीचे, यहाँ पर मान लो 8 है, यहाँ से ये आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट है 3, 5 से नीचे, यहाँ पर 3 है, ये आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया, जिसमें हमें इंक्लूसिव सीरीज दी थी, उसको हमने कन्वर्ट करा इंक्लूसिव सीरीज दी थी उसको हमने कन्वर्ट करा एक्सक्लूसिव सीरीज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बट यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल की जगह पे क्लास मार्क्स दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्लास इंटरवल की जरूरत होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल बनाएंगे। सबसे पहले हमने फाइंड करना है क्लास साइज। क्लास साइज दैट मीन जो हमारे पास इंटरवल होगा उसका साइज क्या होगा, उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितना होगा। कैसे फाइंड करना है, हमने कंसेक्यूटिव जो क्लास साइज है, क्लास मार्क्स है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड क्लास मार्क्स में से आप फर्स्ट क्लास मार्क्स माइनस कर दो। 17.5 में से 12.5 माइनस करें, हमारे पास क्लास साइज आ गया 5। दैट मीन जो हमारे पास इंटरवल होगा उसके हर इंटरवल का साइज कितना होगा 5। उसके बाद हमने एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हम इन क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल फाइंड कर सकें। इसको हम h से डिनोट करते हैं क्लास साइज को। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ वाइड करेंगे। 5/2 हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5। हम इस 2.5 को यूज करेंगे क्लास मार्क्स को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे, अगर आप लोअर लिमिट फाइंड करना चाहते हो तो हम क्लास साइज जो क्लास मार्क्स है उसमें से ये 2.5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर अपर लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस क्लास मार्क्स में 2.5 जो वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नया क्लास इंटरवल बनता जाएगा। क्लास इंटरवल देखो, 12.5 में से 2.5 माइनस करें 10, 12.5 में 2.5 ऐड करें, अपर लिमिट आ जाएगा 15। 10 to 15 डिफरेंस 5 का, क्लास साइज हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट आएगा 15 to 20, नेक्स्ट आएगा 20 to 25, नेक्स्ट आएगा 25 to 30, नेक्स्ट आएगा 30 to 35, नेक्स्ट आएगा 35 to 40। ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गए। अब इन क्लास इंटरवल को यूज करके हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये 10 to 15 का आ गया, 15 to 20 का आ गया, 20 to 25 आ गया, 25 to 30 आ गया, 30 to 35 आ गया, 35 to 40 आ गया। अब हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। देखो क्लास इंटरवल 10 से शुरू हो रहे हैं, बट हमारे पास डाटा कहाँ से है, 0 से है। मैंने आपको बताया था जब भी 0 से शुरू ना हो तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर किंक लगानी होती है, ब्रेक लगानी होती है कि हम इसको स्किप कर रहे हैं, इतने पार्ट को स्किप कर रहे हैं। अब देखो 10 to 15 हमारे पास है 7, 5 से ग्रेटर यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 7। उसके बाद है 15 to 20 13, 10 to 13 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास आ गई 13। ठीक है, नेक्स्ट आ गई 20 एग्जैक्ट हमारे पास है, यहाँ पर आ गई 20। ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया 20 का।
ये लो। नेक्स्ट है 29, 30 से नीचे ये आ गया 29। 25 to 30 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 29। 30 to 35 पे है 10, ये रहा हमारे पास 10। 30 to 35 पे हमारे पास है 10। 35 to 40 पे हमारे पास 5, ये 5 की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास 5। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया जिसमें हमें क्लास मार्क्स गिवन था। क्लास मार्क्स से हमने क्लास इंटरवल बनाए, फिर उसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है पॉलीगॉन से, क्योंकि हमने इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया था कि पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए और एक चाहिए क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है? क्लास मार्क्स मैंने आपको बताया था कि जो इंटरवल की मिड वैल्यू होती है वो होता है क्लास मार्क्स। तो हम पहले क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। क्लास मार्क्स मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों लिमिट्स को ऐड कर दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो। 0 + 5 5, 5 को 2 से डिवाइड करा 2.5, ये आ गया। नेक्स्ट 5 + 10 15, 15 को 2 से डिवाइड करा 7.5। या इजी क्या है कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, हमारे पास क्लास साइज है, दैट मीन जो इंटरवल का साइज है वो 5 है, तो आप 5 5 ऐड करते हो। 2.5 7.5, देन 5 ऐड करा 12.5, देन 5 ऐड करा 17.5, फिर 5 ऐड करा 22.5, फिर 5 ऐड करा 27.5, फिर 32.5 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 37.5। अब हमने क्या करना है, प्लॉट करना है किसको, एक तो क्लास मार्क्स को और एक फ्रीक्वेंसी को। तो प्लॉटिंग पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखो क्लास मार्क्स को हम एक्स एक्सिस पे कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है पॉकेट एक्सपेंसेस, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गया पॉकेट एक्सपेंसेस और वाई एक्सिस पे आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा वाई एक्सिस पे आ गया। अब देखो 0 to 5 इंटरवल है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, लास्ट हमारा इंटरवल है 40 का। उसके बाद अब जो पॉइंट प्लॉट करने हैं वो कौन से है, ये क्लास मार्क्स होगा इंटरवल से बना है तो ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेगा, दैट मीन क्लास मार्क्स एज ए एक्स एक्सिस चलेंगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो एज ए वाई एक्सिस हम शो करेंगे। देखो कैसे, x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू 10। 2.5 सेंटर में, यहाँ पर हम पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, 10 10 का डिफरेंस कर देते हैं, 10 20 30 40 50, देन लास्ट हम 60 लिख देते हैं। 2.5 सेंटर में आएगा, 2.5 और 10, ये आ गया 2.5 क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी 10। नेक्स्ट है 7.5 और 16। 7.5 इन दोनों में बीच में लाई करेगा 7.5 और हम पॉइंट्स सिर्फ ए बी सी लिख देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। 7.5 और 16 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आ गया 12.5 और 30। 12.5 सेंटर में आएगा और 30 ये रहा हमारे पास पॉइंट सी की लोकेशन। देन यहाँ से पॉइंट डी बनेगा, यहाँ से ए बन गया, यहाँ से बी बन गया, यहाँ से सी बन गया, यहाँ से डी बनेगा। 17.5 और 17.5 15 और 20 के बीच में लाई करेगा। हाइट कितनी रखनी है उसके 42 यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल मिड से हमने 42, ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। अब ई पॉइंट आएगा 22.5 और 50, 22.5 20 और 25 के बीच में लाई करेगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 50। नेक्स्ट एफ पॉइंट आ गया 27.5 और 30, 25 और 30 के बीच में 27.5 और 30, सी के बिल्कुल सामने, क्योंकि सी की लोकेशन भी हमारे पास कितनी है 30, ये आ गया हमारे पास एफ पॉइंट। देन जी पॉइंट आ गया 32.5 और 16, 32.5 और 16, बी भी हमारे पास 16 था तो हम
बिल्कुल उसके सामने बी के सामने हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉइंट जी। नेक्स्ट आ गया पॉइंट, लास्ट पॉइंट आ गया एच 37.5 और 12, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हम कर देंगे, ये रहा 10, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये आ गया हमारे पास पॉइंट एच। अब देखो, अब हमने इनको ज्वाइन करना है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी एंड जी टू एच। बट मैंने आपको बताया था कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर होने के लिए हमें इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर देंगे, जो आगे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा। सेम ये जो हमारा ए टू बी है, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे, जो आगे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसको हम एक्स एक्सिस को भी आगे प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हमारे जो डाटा गिवन था उसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डाटा दिया गया, उन्होंने बोला है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम स्केल। सेम ग्राफ पर, सेम स्केल, सेम मेजरमेंट से हमने दोनों ही ड्रॉ करने हैं, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन दोनों ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, दोनों है। क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड लास्ट इज 200। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास इंटरवल? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 का डिफरेंस रख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है तो इसमें कवर हो जाएगा। ये है नंबर ऑफ वीक्स, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट इंटरवल की हाइट हमने रखनी है 5, तो हमें पता है रेक्टेंगल यूज करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट इंटरवल की हाइट हमने रख दी 5 यूनिट्स। नेक्स्ट इंटरवल की हाइट रखनी है 10 यूनिट, 10 एज इट इज हमारे पास है, ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल की हाइट है 10 यूनिट। थर्ड की हमने रखनी है 20, ये रहा हमारे पास 20 यूनिट। ये आ गई 20। नेक्स्ट है 9, तो 10 से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास 9। उसके बाद है 6, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 6। उसके बाद है 2, तो 0 और 5 के सेंटर से 2.5 बनेगा, थोड़ा सा उसको नीचे कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 2। हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस हिस्टोग्राम से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इजीली ड्रॉ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए? क्लास मार्क्स चाहिए। तो क्लास मार्क्स क्या होता है? इस इंटरवल का मिड, तो हम इन मिड पॉइंट से ही ये ड्रॉ कर देते हैं। हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो हमने सिर्फ क्या करना है कि इसके मिड पॉइंट को हाईलाइट कर दो। यहाँ पर ए पॉइंट आ जाएगा, इस पे मिड पॉइंट बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, मिड डी आ जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट हम ई नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम मिड पॉइंट एफ नाम दे देते हैं, क्योंकि इनका जो मिड होगा वो क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज फिगर होती है, इसको हम आगे ज्वाइन कर देंगे एक्स एक्सिस पर दोनों तरफ से। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी तैयार हो गया। बट मैंने आपको बताया था जब भी इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो तो हमने किंक लगानी होती है, गैप, उस गैप को शो करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? किंक लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ही ग्राफ पर हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रॉ एन ओजीव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ओजीव ड्रॉ करना है। ओजीव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो हम अपर लिमिट यूज करते हैं या लोअर लिमिट यूज करते हैं, क्योंकि ओजीव टू टाइप्स के होते हैं, लेस देन और मोर देन। हम यहाँ पर लेस देन ओजीव ड्रॉ करेंगे, तो ओजीव के लिए हमें डाटा लेस देन में चाहिए या मोर देन में। लेस देन डाटा कैसे ड्रॉ तैयार होगा वो देखो। लेस देन का मतलब है कि हमने किससे कम लेना है, तो लेस देन ओजीव में हमने अपर लिमिट्स यूज करनी होती हैं। जैसे फर्स्ट में हम यूज करेंगे लेस देन 60, फिर यूज करेंगे लेस देन 70, फिर यूज करेंगे लेस देन 80, लेस देन 90, और यहां पर बनेगा लेस देन 100। यहाँ पर हमने लेस देन में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ ओजीव में CF चाहिए होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में कन्वर्ट करके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब कन्वर्ट होती है तो लेस देन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है या मोर देन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है। लेस देन के अकॉर्डिंग हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट 3 एज इट इज। अब नेक्स्ट ऐड कर दो, 3 + 9 12, 12 + 16 28, 28 + 7 35, 35 + 5 40। तो अब हम क्या करेंगे, इन अपर लिमिट्स को यूज करेंगे जो हमने यूज करी है लेस देन के लिए, और ये CF को यूज करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। लेस देन 60 का मतलब है 60 से लेस, 60 से लेस यही एक इंटरवल है तो 3 एज इट इज आ गया। लेस देन 70 का मतलब है कि 70 से लेस, 70 से लेस तो ये दोनों ही आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड करा, 3 + 9 12 आ गया। नेक्स्ट में लेस देन 80, लेस देन 80 मीन 80 से जितने भी कम है तो वहां पर वो 3 के 3 एज इट इज आएंगे, तो हमने इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम CF ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं, नीचे हम करेंगे लेस देन ओजीव ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम अपर लिमिट्स लिख सकते हैं क्योंकि हम अपर लिमिट्स यूज कर रहे हैं, और CF यूज करना है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर लिमिट्स कौन कौन सी, 60 यूज हो रहा है, 70 हो रहा है, 80, 90 एंड 100। CF मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 40 है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। 5 का डिफरेंस रख सकते हैं, 10 का डिफरेंस रख सकते हैं। हम यहाँ पर 10 का डिफरेंस रख सकते हैं। ये हमारे पास x और y एक्सिस को, x एक्सिस और y एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 60 पे वैल्यू है 3, 60 पे वैल्यू है 3, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 70 पे 12, 70 पे 12 10 से ऊपर गया, ये आ गया B। 80 पे 28, 80 पे 28, ये आ गया पॉइंट C। 90 पे 35, 90 पे 35, तो 40 और 30 के सेंटर में आ गया। 100 पे 40, 100 पे 40, ये अब हमारे पास आ गया, ये D पॉइंट आ गया और ये E आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, A to B रफली ज्वाइन करना है, B to A to B ज्वाइन करना है, B to C ज्वाइन करना है, फिर आगे एज इट इज A to B ज्वाइन कर दिया, B to C ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है, C to D ज्वाइन कर दिया और D to E ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास बन गया लेस देन ओजीव। लेस देन ओजीव जो होता है वो नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक वो मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर CF जो होगी वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा गिवन है, हमने ओजीव ड्रॉ करना है, लेस देन ओजीव ड्रॉ करते हैं। लेस देन ओजीव ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमें लेस देन, इस इंटरवल को पहले लेस देन डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी को CF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट देखो कि हमारे जो पास जो इंटरवल है वहां पर अपर लिमिट एक इंटरवल की और दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही। दैट मीन जो इंटरवल वो इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है, पहले हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
हम इसकी न्यू हाइट ड्राइव करेंगे, नए इंटरवल ड्राइव करेंगे। मैंने आपको बताया कि इंटरवल कैसे ड्राइव करते हैं कि हमने इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है, एडजस्टमेंट फैक्टर देखना होता है। पहले एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करते हैं, एक इंटरवल की लोअर लिमिट में से दूसरे उससे पहले वाले इंटरवल की अपर लिमिट माइनस कर दो और उसके 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास वैल्यू आ गई 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट लिमिट में जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। ना 121 में 0.5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 120.5 और इसमें प्लस करें 130.5, इसमें माइनस करें 130.5 और यहाँ पर आ जाएगा 140.5, यहाँ पर माइनस करें 140.5 और ये आ जाएगा 150.5, फिर 0.5 माइनस करें 150.5 और ऐड करें 160.5, इसमें से माइनस करें 160.5, ऐड करें 170.5, सब्ट्रैक्ट करें 170.5 और ऐड करें 180.5। अब हम CF ड्राइव करते हैं। CF 12 एज इट इज, 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 6 55, 55 प्लस 22 77, 77 प्लस 4 14, 91, 91 प्लस 9 द वैल्यू इज 100। हमें क्या चाहिए होता, हमें चाहिए होता है इसकी अपर लिमिट्स, लेस देन 130, लेस देन 140, लेस देन 150.5, लेस देन 160.5, लेस देन 170.5 और लेस देन 180.5। तो यही अपर लिमिट्स यहाँ एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी अपर लिमिट्स और वाई एक्सिस पे आ गई हमारे पास CF। अपर लिमिट्स 130.5, देन 140.5, then 150.5, next 160.5, next 170.5 और next last is 180.5। CF मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 100 है, तो हम 10 का डिफरेंस रख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड द लास्ट इज 100। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। 130.5 पे फ्रीक्वेंसी CF 12 यूज हो रही है, तो 10 से ऊपर ये आ गया हमारे पास 12, हमने इसको A नाम दे दिया। देन 29 140.5 पे ये आ गया हमारे पास 29 B। 150 पे हमारे पास 55, 150 पे 55, यहाँ पर आ गया हमारे पास 55 पॉइंट C। पॉइंट D आएगा हमारे पास 77, 160 पे हमारे पास आ गया 77 पॉइंट D। देन 91 170 पे आ गया हमारे पास 91 पॉइंट E और लास्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर पॉइंट F जो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी 100 को। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। A को B से ज्वाइन कर दो, B को C से ज्वाइन कर दो, C को D से ज्वाइन कर दो, D को E से ज्वाइन कर दो और E को F से ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास लेस देन ओजीव ड्रॉ हो गया। इसमें हमें सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ा, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द मोर देन ओजीव। मोर देन ओजीव के लिए हमें डाटा को मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोर देन, और उसके साथ CF बनानी पड़ेगी। मोर देन में डाटा जब कन्वर्ट होता है तो हम लोअर लिमिट्स को यूज करते हैं, दैट मीन मोर देन 10, मोर देन 20, नेक्स्ट मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। मोर देन 10 का मतलब है कि 10 से ज्यादा, तो मार्क्स 10 से ज्यादा तो 60 तक जा रहे हैं, तो हम सभी को ऐड करेंगे। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 4 14 44। दैट मीन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन CF हमारे पास क्या आ गई 44। नेक्स्ट है मोर देन 20, तो हम 20 से काउंट करेंगे या फर्स्ट को छोड़ देंगे,
तो हम 7 + 8 15, 15 + 10 25, 25 + 14 39। तो हम या तो ये सारे ऐड कर ले, या हम क्या कर सकते हैं 44 में से सामने वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो। 44 में से 5 माइनस करें 39, 39 में से 7 माइनस करें 32, 32 पे में से 8 माइनस करें 24, 24 में से 10 माइनस करें 14। ये दोनों आपके साथ आपके पास बिल्कुल सेम आएगी वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और CF की लास्ट टर्म दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम 14 है CF, मैक्सिमम 44 है। 10 के डिफरेंस रख लेते हैं, 10 20 30 40 50। मोर देन डाटा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोर देन, या हम यहाँ पर लोअर लिमिट चूज कर रहे हैं तो लोअर लिमिट लिख देते हैं। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ये आ गया। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन 10 पे है वैल्यू 44, मोर देन 10 पे 44, 10 पे 44 यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास A पॉइंट जो 44 को रिप्रेजेंट करेगा। 20 पे है 39, 20 पे है 39, ये आ गया पॉइंट B जो 39 को रिप्रेजेंट करेगा। 30 पे है 32, 30 पे है वैल्यू 32, ये आ गया पॉइंट C जो 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 पे है 24, 40 पे है 24, तो 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, उससे नीचे ये आ गया पॉइंट D। 50 पे है 14, 50 पे वैल्यू है 14, ये आ गया हमारे पास 14 जो पॉइंट E रिप्रेजेंट कर देगा, पॉइंट E उसको रिप्रेजेंट कर देगा। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। A को B से ज्वाइन कर दो, B को C से ज्वाइन कर दो, C को D से ज्वाइन कर दो और D को E से ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास बन गया मोर देन ओजिव। मोर देन ओजिव जो होता है वो ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है, ठीक है। ये हमारे पास मोर देन ओजिव हो गया। फर्क क्या है, लेस देन में हम फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखते थे, नेक्स्ट ऐड करते आते थे। यहाँ पर आपने पहले टोटल लिख देना और सामने वाली वैल्यू क्या करते हैं ना, माइनस कर देना, आपके पास CF बनती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक वैल्यूएबल अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच।